सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको नोट्स इस ऐप पर भी डाल दिए हैं, उस ऐप पर भी देख सकते हैं आप लोग नोट्स को, और वीडियो इसमें रिकॉर्डिंग होती ही है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपको सुविधा हर तरह की मिल रही है, आपको सुविधा को देखना है, ठीक है ना। चलिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टिक सर्जरी। सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी। जो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है प्लास्टिक कोच, PLAST, प्लास्टिक कोच। प्लास्टिक कोच का मतलब होता है आपका मोल्डिंग, MOULD, मोल्ड, चेंजेस करना। मतलब प्लास्टिक कोच का मतलब है चेंजेस करना। तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी का मतलब कोई भी चेंजेस करके, वहां पर किसी तरह के चेंजेस करके वो इस तरह का हम ग्राफ्टिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी का नाम दिया जाता है। इस सर्जरी को प्रॉपर तरीके से आपके फंक्शनिंग करने, मतलब प्रॉपर हो सकता है, कई काम दिए जाते हैं रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, कहीं पर थोड़ी ब्यूटी के लिए भी किया जाता है, तो बहुत सारे यूज के लिए प्लास्टिक सर्जरी यूज किए जाते हैं। चलो मैं आपको इसके पर्पज बता देता हूँ, किन किन कारणों से किए जाते हैं, सब पता लग जाएगा आपको प्लास्टिक सर्जरी का। प्लास्टिक सर्जरी क्या है, एक तरह से वो एक प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या किया जाता है, स्पेसिफिक पीरियड प्रॉपर अपीयरेंस या उसकी एबिलिटी फंक्शन को फंक्शन को पुनः प्राप्त करने के लिए जब कोई प्रोसेस किया जाता है, उसे हम प्लास्टिक सर्जरी का नाम दिया जाता है। इसके पर्पज क्या है, पर्पज, ठीक है। पहला पर्पज है हमारा टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, improve the appearance मतलब दिखाई अच्छा देने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टिक, किसी की नोज छोटी होती है तो प्लास्टिक सर्जरी से क्या करते हैं, उसको सही करा लेते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करा लेते हैं। किसी के होठ क्लिप होते हैं, उसको भी रिकंस्ट्रक्ट करा के उसको सही, कभी किसी का चिक थोड़ा सा वैसा हो रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा दिखने के लिए अच्छा कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ दूसरा कारण भी हो सकता है फिजिकल डिफेक्ट को सही करने के लिए, टू इम्प्रूव फिजिकल डिफेक्ट। जैसे क्लिप प्लेट होता है, यहां से होठ कटा हुआ था, तो उसको हम प्लास्टिक सर्जरी से क्या कर सकते हैं, रिपेयर। नेजल सेप्टम डेफिसिट होता है, उस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेजल सेप्टम को सही कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग अच्छा दिखने के लिए भी इसका यूज करते हैं, टू फील बेटर और लुकिंग। जैसे माइकल जैक्सन था, उसने अपने आप को दिखाने के लिए, लुकिंग करने के लिए इस तरह की बहुत सारी सर्जरी कराई थी, इस तरह का, ठीक है ना, सर्जरी वहां पर यूज करती है, ठीक है। अब प्लास्टिक सर्जरी है वो कितने टाइप की होती हैं, उस टाइप्स को हम जानेंगे। प्लास्टिक सर्जरी है कितने टाइप की होती है उसको हम जानेंगे।
ठीक है, ये दो टाइप से इसको मेथड से प्लास्टिक सर्जरी को किया जाता है। टू टाइप्स, एक होता है ग्राफ्ट और दूसरा होता है फ्लैप। ये दो प्रोसीजर होते हैं, ग्राफ्ट और फ्लैप। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्राफ्ट को पढ़ते हैं। ठीक है ना, ग्राफ्ट ग्राफ्ट, ठीक है ना, चलो कैपिटल बना देते हैं, ग्राफ्ट। व्हाट इज ग्राफ्ट? देखिए ग्राफ्ट होता क्या है, ग्राफ्ट में क्या किया जाता है, टिश्यू की एपिडर्मिस और डर्मिस का कुछ पार्ट लेके उसको डिटैच करके, इसमें क्या होता है, इसके साथ में ब्लड सप्लाई भी ली जाती है, इसकी ब्लड सप्लाई भी ली जाती है और उसको न्यू ब्लड सप्लाई साथ में वहां पर क्या करते हैं, नई ब्लड सप्लाई जनरेट होती है उस ग्राफ्ट के अंदर। जैसे स्किन के एपिडर्मिस और डर्मिस को निकाला जाता है और निकालने के बाद में उसको दूसरी जगह, वहां पर क्या होता है, वो जो ग्राफ्ट की है वहां पर न्यू वेस्कुलराइजेशन होता है, अपने आप ऑटोमेटिकली वहां की जो ग्राफ्ट की हुई सेल्स है वो क्या करती है, अंदर से क्या होता है, न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये एक अपने ग्राफ को क्या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है। इसके मेथड्स कई टाइप के मेथड्स हैं, जैसे मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कौन कौन से मेथड्स हैं क्लासिफिकेशन में, कहाँ से हम कौन कौन दे सकता है ग्राफ्टिंग के लिए। एक होता है ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट। ठीक, ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, देखिए ऑटोग्राफ्ट एक ऐसा मेथड है, इसमें क्या होता है, वन पार्ट से, बॉडी के वन पार्ट से लेके दूसरे पार्ट, जैसे थाई से उठा के आपके चेस्ट पे लगा दी जाए या एब्डोमिनल से उठा के कहीं और लगा दिया, जहां पर अधिक मात्रा में आपके टिश्यू है वहां से उठा के किसी और, तो उस कहते हैं ऑटोग्राफ्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है ना, दूसरी होती है होमोग्राफ्ट या ऑलोग्राफ्ट भी कहते हैं। क्या ऑलोग्राफ्ट, ठीक है, दूसरी क्या होती है, ऑलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे पर्सन है वो ट्विंस है, ट्विंस मतलब जुड़वा है, जेनेटिकली मतलब कह सकते जेनेटिकली आइडेंटिफाइड पर्सन हो, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिफाइड, उसका भाई हो किसका, तो उससे लेके और दूसरे बंदे के लगाया जाए, दैट इज कॉल्ड द होमोग्राफ्ट या ऑलोग्राफ्ट का नाम दिया जाएगा, ALLOW, ठीक है, ऑलोग्राफ्ट का नाम दिया जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, जीनोग्राफ्ट। थर्ड जो ग्राफ्ट है, इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो है इंडिविजुअली किसी ऐसे स्पीसीज, अदर स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज को छोड़ के अदर स्पीसीज से लेना, मतलब ह्यूमन स्पीसीज को छोड़ के अदर स्पीसीज से लेना, दैट इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है आपका, जीनोग्राफ्ट कहता है। किसी कह सकते हैं किसी जानवर से ले लिए या किसी और मतलब जानवर से वगैरह से ले लेते हैं और ग्राफ्टिंग कर देते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में हम लोग लेना क्या कहलाता है, जीनोग्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए जीनोग्राफ्ट हो गया आपका, ये तीनों टाइप से हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर, चलिए आगे हम और पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। टाइप ऑफ ग्राफ्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो दो टाइप से किया, स्पेल्ट थिकनेस और फुल थिकनेस, SPELT
ILT स्पिल्ट थिकनेस, और दूसरा है फुल थिकनेस। दो टाइप से किया जाता है, स्पिल्ट थिकनेस और फुल थिकनेस। स्पिल्ट थिकनेस मतलब पार्शियल पार्ट ले लिया जाए, पार्शियल पार्ट, इसमें 100% पार्ट लिया जाए, 100% पार्ट लिया जाए। जैसे एपिडर्मिस का पोर्शन और कुछ पार्ट डर्मिस का ले लिया जाए, इसमें जैसे एपिडर्मिस का पोर्शन और कुछ पार्ट डर्मिस का, सम पार्ट डर्मिस, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, डर्मिस और एपिडर्मिस का 100% पार्ट लिया जाता है, डर्मिस और एंड एपिडर्मिस का 100% पार्ट लिया जाता है, तो फुल थिकनेस का नाम दिया जाता है। स्पिल्ट थिकनेस या पार्शियल थिकनेस का मतलब एपिडर्मिस का फुल पार्ट और डर्मिस का कुछ पार्ट दिया जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्पिल्ट थिकनेस। और फुल थिकनेस में 100% डर्मिस और एपिडर्मिस पार्ट लिया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब कहाँ से ये ग्राफ्ट के लिए टिश्यू या स्किन लेयर ले सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, आपको बताते हैं। कहाँ से ले सकते हैं, डोनर साइड, दैट इज कॉल्ड द डोनर साइट, डोनर साइट। डोनर साइट, जो डोनर है उसकी साइड कौन कौन सी है, कहाँ से हम ले सकते हैं। तो जो डोनर साइट होती है एक तरह से स्किन की, वो पोस्ट एंटीरियर आपकी अपर आई लिड से ले सकते हैं, ऊपर से सुप्रा क्लेविकल स्किन से ले सकते हैं, ठीक है, ये बहुत थिन होती है, इसकी वजह से वहाँ पे से ले सकते हैं, ठीक है ना। और आपका थाइस और एब्डोमिनल स्किन से ले सकते हैं। वैसे थाइस और एब्डोमिनल स्किन से लेते हैं, अगर यहाँ से सुप्रा क्लेविकल से तो बहुत कम मात्रा में लेते हैं, इस आई स्किन से यहाँ से बहुत कम मात्रा में ली जाती है। वैसे थाइस और एब्डोमिनल पार्ट से ही लिए जाती है। तो ये आपका ग्राफ्टिंग था, जिससे ग्राफ्टिंग की जाती है। अब आता है फ्लैप, ठीक है ना। चलिए फ्लैप को समझ लेते हैं। फ्लैप, ठीक है। पहले बात है फ्लैप क्या होता है। फ्लैप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, कोई बड़ा वुंड है उसको रिटेन करना है, उसको दोबारा से ओरिजिनेट करना है। उसमें क्या होता है कि इसमें जो सप्लाई, ब्लड सप्लाई होती है वो दोबारा से रीजनरेट होती है, ठीक है ना। और इसमें टिश्यू को आपको पूरी तरह से लोकेशन पूरी तरह ही लिया जाता है, अंदर से ही लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लैपिंग करना कहलाता है, ठीक है ना। टिश्यू को पूरी तरह से निकालना उसमें से, ठीक है ना। जैसे आपको बताओ रिकंस्ट्रक्ट करना, जैसे कहते कोई अंदर वुंड ज़्यादा हो गया है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। जैसे फ्लैप को क्या थोड़े एक एरिया से ही लिया जा सकता है, ज़्यादा एरिया नहीं होता। पर लेकिन इसमें मैं आपको डिफरेंट बता देता हूँ दोनों में, फ्लैप और ग्राफ्ट में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है ना। आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, ऐसे शायद तो क्लियर ना हो आपके। ग्राफ्ट ऑब्लिक फ्लैप, दो कंडीशन है, ठीक है ना। ग्राफ्ट में लिमिटेड रहती है किसकी, ट्रांसमिशन ऑफ स्किन, इसमें लिमिटेशन है कि इतनी स्किन ले सकते हैं, ज्यादा गहरी डीप स्किन नहीं ले सकते,
इसमें ले सकते हैं कैन कैरी अदर टिश्यू। इसमें क्या अदर टिश्यू, एपिडर्मिस और डर्मिस के अलावा अदर टिश्यू भी ले सकते हैं। फ्लैप के अंदर अदर टिश्यू भी ले सकते हैं। जो ये जो ग्राफ्ट होता है डिपेंडेंट ऑन द रेसिपिएंट साइट ऑफ न्यूट्रिशन, डिपेंडेंट ऑन द रेसिपिएंट साइट ऑफ न्यूट्रिशन, वहां का उसका वैसुलाइजेशन, वहां का जो उसका ग्रो है, वहां की जो है उस कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। इसकी जो है ऑन ब्लड सप्लाई, जो ग्राफ्ट की है उसकी ब्लड सप्लाई कैसी है, ऑन ब्लड सप्लाई। ठीक है ना, ऑन ब्लड सप्लाई। ठीक है। इसमें अगर कोई भी कंडीशन में इसमें कलर है स्किन का, वो आपका कॉस्मेटिक में भी डिस्कलर्ड हो सकता है, डिस्कलर हो सकता है स्किन का इसके अंदर, और कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, या हो सकता है ज्यादा चमक आ जाए उस पर। ठीक है ना। जैसे कभी कभार आपने चोट लग जाती है तो उसकी स्किन एकदम चिकनी टाइप की हो जाती है, कॉन्ट्रास्ट हो जाती है, या ब्लैकिश पड़ जाती है, इस तरह का कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। इसमें बेटर कलर आता है क्योंकि पूरी डीपली ली जाती है, बेटर कलर रहता है, जैसे एक्चुअल कलर है बेटर कलर रहेगा। साथ में आपका लाइट कॉन्ट्रास्ट रहेगा, लाइट बहुत हल्का कॉन्ट्रास्ट आएगा। ठीक है ना, लाइट कॉन्ट्रास्ट रहेगा। ठीक है। इसमें लेस एडेप्टेबिलिटी होती है वेट बियरिंग की, लेस एडेप्टेबिलिटी होती है वेट बियरिंग की। इसमें ज्यादा वेट हम लोग नहीं लगा सकते। इसमें मोर वेट बियरिंग की एडेप्टेबिलिटी होती है, मोर वेट बियरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थिन होती है, थिन पर आप हल्का रहता है। ये कब आप मोटा ले रहे हैं तो वो आराम से एडेप्टेबिलिटी वहां चिपक सकती है, हल्की होती है तो हो सकता नहीं हो सकता। ठीक है ना। इसमें प्रेशर ड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी, चिपकाने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा, चिपक जाए उसको। ठीक, कुछ ना कुछ प्रेशराइज ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। इसमें प्रेशराइज ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोटा टिश्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या ऊपर ड्रेसिंग कर देंगे तो वो चिपक जाएगा। नो रिक्वायर प्रेशराइज ड्रेसिंग। ठीक है ना, ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पर कोई इस पर किसी तरह का ब्रिज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई ऐसे आप कह रहे कोई चोट लग जाए किसी, तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर ब्रिज का इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है ना। चलिए, ये आपका डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आगे और हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। और कौन कौन सी सर्जिकल मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग बर्न पेशेंट को सही कर सकते हैं। ठीक है ना। जिसमें आपका लाइपेक्टोमी या लाइपोसक्शन क्या होता है, तो पेशेंट के फैट ज़्यादा जमा होता है तो उसमें फैट को रिमूव किया जाता है लाइपोसक्शन के द्वारा, मशीन रिमूव किया जाता है, उस फैट को सक्शन के द्वारा निकाला जाता है, धीरे धीरे स्लोली निकाला जाता है, उसे लाइपोसक्शन का मेथड ठीक कहते हैं। आपकी एक इसमें सर्जरी डिफरेंट टाइप की सर्जरी है, रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी। ठीक है, रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी ये क्या होती है? जैसे इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट को अपीयरेंस है
नए कॉस्मेटिक तरीके से उसको अपीयरेंस दिखाना है, और उस जैसे अपने लुकिंग बाज में आपको माइकल जैक्सन का नाम देके किसी की नोज सही करानी है कुछ, तो क्या कराते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव या कॉस्मेटिक सर्जरी। जैसे नोज, मैंने आपको बताया नोज की प्रॉब्लम से, नोज में प्रॉब्लम आ रही है, नोज को टेढ़ी हो रही है, छोटी है, उसको लोग क्या करते हैं, सही कराने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव या कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। चिक किसी का प्रॉब्लम होता है तो चिक पे सर्जरी करा दी, होठों की सर्जरी करा ली, इस तरह की सर्जरी क्या आती है, रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक। दूसरी होती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। कुछ लोगों में जैसे क्लिप प्लेट सर्जरी होती है, क्लिप प्लेट मतलब होठ कटा हुआ है, उस कंडीशन में सर्जरी हो रही है, तो क्या कहलाएगी, क्लिप प्लेट सर्जरी का नाम दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जैसे ब्रेस्ट का कभी-कभार क्या होता है, ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है, उसको रिमूव करते हैं, तो उसको दोबारा से ब्रेस्ट को उसी शेप बनाने के लिए भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको लाइपोसक्शन बता दिया। एक होता है टिश्यू एक्सपेंशन। टिश्यू एक्सपेंशन आपको पता होगा, इसमें क्या हो जाता है, जैसे कभी कभार टिश्यू बन के लार्ज टिश्यू, बहुत सारे मात्रा में टिश्यू क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होने के लिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस पर जो क्या करते हैं, उस कंडीशन को बढ़ाने के लिए हम टिश्यू एक्सपेंशन करते हैं। टिश्यू एक्सपेंशन में क्या होता है, उसको पूरी तरह से सिमेट्रिकल खींच के उसको पास में लाया जाता है, और पास में लाने के लिए उसको क्या, जैसे कहीं पर स्किन है, स्किन को खींचा जाता है, तो उसको टिश्यू को एक्सपेंस किया गया चिपकाने के लिए। तो इस तरह की मेथड से यूज किया जाता है टिश्यू एक्सपेंशन के थ्रू, ठीक है ना। ये आपका पूरा हो गया है 1, ठीक है। नेक्स्ट कल से जो पढ़ाया जाएगा वो आई डिसऑर्डर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ईएनटी अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ईएनटी अभी